चलाए खबरों का रुक लेते हैं खबर की ओर। खबर महाराजगंज से है, जहां पर करंट लगने से बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। नहाने गए पिता को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। बचाने पहुंचे बेटे की भी करंट से मौत हुई है। घटना स्थल पर ही मौत हुई है। परिजन बेहाल हो गए हैं। ठूठीबारी थाना क्षेत्र के सुकरहर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। ये दर्दनाक हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराजगंज से है, जहां पर करंट लगने से बाप बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि नहाने गए पिता को करंट ने अपनी चपेट में ले लिया। वहीं बचाने पहुंचे बेटे की भी करंट से मौत हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आशीष सोनी हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें माफ कीजिएगा बाप और बेटे की दर्दनाक मौत हो गई है। देखिए, ये छोटी बात था क्षेत्र के सुकरहर गांव में आज सुबह हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पर पिता जो है वो हैंडपंप से नहाने पहुंचा था और हैंडपंप से अटैच मोटर था और उसमें करंट उतर गया हैंडपंप में। उसके दौरान वो उसमें अपने आप को हैंडपंप में छुड़ा नहीं पाया। उसको बचाने ये छटपटाते हुए बाप को देख करके बेटा पहुंचा और बेटा भी उसी करंट की चपेट में आ गया। दोनों की दर्दनाक मौत हो गई है मौके पर ही। उसके बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण जो है वो भी रो बिलख रहे हैं और गांव में माता में पसरा हुआ है। सूचना पर पुलिस पहुंची हुई है और मामले की जांच कर रही है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें बाप और बेटे की मौत हो गई है। वहीं परिजन का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर पीलीभीत से है, जहां पर हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ग्रामीण झुलस गया है। सीएचसी में डॉक्टर ने ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया। अंधविश्वास में मिट्टी में दबाकर इलाज का दावा किया जा रहा था। वहीं परिजन और ग्रामीणों ने गड्ढा खोदकर शव को दबा दिया है। घर के पास बांस काटने के दौरान ये करंट लगा था। थाना घुगचाई क्षेत्र के लुकटिहाई गांव का ये पूरा मामला है। तो ये बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से ग्रामीण झुलस गया और सीएचसी में डॉक्टरों ने ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया है। वहीं अंधविश्वास में मिट्टी में दबाकर इलाज का दावा किया गया। परिजन वहां पर गड्ढा खोदकर शव को मिट्टी में दबा रहे थे और बताया जा रहा है कि डॉक्टर के पास इसके बाद ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हरिपाल हमारे साथ जुड़ गया है। हरिपाल, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल नंदनी, आपको बताऊं ये मामला पूरा थाना घुंचियाई क्षेत्र के लुकियाई गांव से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि जो 30 वर्षीय युवक है वो अपने घर पर जो भूसा था उसको ढांकने के लिए घर के बाहर जो बांस का पेड़ था उसमें से बांस काट रहा था। उसी बीच ऊपर से जो हाई टेंशन लाइन गुजर रही थी उसमें जो बांस है वो टच हो जाता और टच होने के बाद जो युवक है वो फिलहाल गंभीर रूप से झुलस जाता। झुलसने के बाद जो परिवार के लोग थे, गाँव के लोग थे, उन्होंने डॉक्टर को दिखाने की बजाय घर पर ही जमीन पर गड्ढा खोदा और गड्ढा खोदने के बाद उसको जमीन के अंदर दाब दिया, ऊपर से मिट्टी से फाड़ दिया। तो कुल मिलाकर के लगभग 3 घंटे तक इन लोगों ने अंधविश्वास के चक्कर में उस युवक का इलाज करते रहे और जब 3 घंटे में कोई एक्टिविटी उस युवक के अंदर नहीं आई, जिसके बाद परिवार के लोग, गांव के लोग उस युवक को गड्ढे से निकाल करके अस्पताल सीएचसी यानी कि पूरनपुर ले गए। वहां डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर नंदनी समझा जा सकता है कि किस तरह से अंधविश्वास के चक्कर में इस युवक की जान चली गई। शायद अगर इस युवक को समय रहते हुए जो गड्ढे के अंदर दबाया गया था उसकी बजाय अगर डॉक्टर को दिखाया जाता, अस्पताल में ले जाया जाता, तो इस युवक की जान बचाई जा सकती थी। लेकिन अंधविश्वास की वजह से इस युवक की दर्दनाक तरह से मौत हो गई और हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने के बाद जिस तरह से झुलसा, उसके बाद हरिपाल, जब युवक को डॉक्टर के पास ले जाया गया, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया कि समय रहते, जिस तरीके से आपने बताया कि 3 घंटे तक वो अंधविश्वास में परिवार ने उसे मिट्टी में दबा रखा था, डॉक्टर की तरफ से क्या कुछ कहा गया? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, जिस तरह से साफ तौर से जो सीएचसी के डॉक्टर थे जिन लोगों ने मृत घोषित किया था युवक को, उनका साफ तौर से कहना था कि परिवार के लोगों ने जिस तरह से लगभग 3 घंटे मिट्टी के अंदर दबाने के बाद वो अस्पताल लेकर पहुंचे थे और वही 2-3 घंटे उस युवक की जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण थे और उसी वजह से इन लोगों ने अंधविश्वास के चक्कर में जो महत्वपूर्ण समय था वो गवा दिया और अस्पताल ले जाने की बजाय गड्ढे के अंदर दाब करके जिस तरह से उसको इलाज करने का दावा करते रहो, उसी बीच युवक की जान चली गई। कुल मिलाकर के डॉक्टर का साफ तौर से कहना था कि अंधविश्वास की वजह से जो समय इन लोगों ने गुजार दिया, उसकी जान बचाने का जो बेहतर समय था वो इन्होंने गड्ढे में दबाने की बजाय अगर अस्पताल लेकर पहुंचते तो शायद युवक को सही समय पर इलाज मिल जाता, उसकी जान बच सकती थी। लेकिन कुल मिलाकर के गांव के लोगों ने
परिवार के लोगों ने जिस तरह से अंधविश्वास के चक्कर में युवक को गड्ढे के अंदर दबाया और लगभग 3 घंटे तक इलाज का दावा करते रहे, इसके बाद उसकी दर्दनाक तरह से मौत हो गई और जब सीएचसी लेकर के पहुंचे तो वहां के डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। तो कुल मिलाकर के नंदनी इस तरह की तस्वीरें और इस तरह की घटनाएं तमाम लोगों के लिए सबक भी हैं कि लोग अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े और अंधविश्वास की वजह से कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अपनी जान गंवा बैठते हैं। और इसका ताजा उदाहरण जो लुकटियाई गांव में जो युवक को करंट लगा ये देखा जा सकता है, क्योंकि अगर अंधविश्वास की वजह से इन लोगों ने इलाज ना कराया होता और डॉक्टर का सहारा लिया होता तो शायद युवक की जान को बचाया जा सकता था। बच सकती थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर श्रावस्ती से है, जहां पर श्रावस्ती मदरसों पर हाईकोर्ट का बड़ा आदेश सामने आया। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का ये बड़ा आदेश है। जिले के सील 30 मदरसों को तुरंत खोलने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा बिना सुनवाई का मौका दिए कार्रवाई की। सरकार ने नोटिस जारी कर बिना मौका दिए कार्रवाई की है। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया है नोटिस की तमीली ठीक से नहीं हुई, सरकार नए आदेश पारित कर सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से ये कहा गया है प्रक्रिया का पालन कर आदेश पारित कर सकती है। हाईकोर्ट ने ये देखिए कहा है और बिना सुनवाई मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता। तो हाईकोर्ट ने ये बड़ा फैसला सुनाया है, ये आदेश दिया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। श्रावस्ती मदरसों को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश दिया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ का ये बड़ा आदेश है। जिले के सील 30 मदरसों को तुरंत खोलने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं हाईकोर्ट की तरफ से। और हाईकोर्ट ने कहा कि बिना सुनवाई का मौका दिए कार्रवाई की गई है। सरकार ने नोटिस जारी कर बिना मौका दिए कार्रवाई की है और नोटिस की तमीली ठीक से नहीं हुई, सरकार नए आदेश पारित कर सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये तमाम आदेश दिए गए हैं, प्रक्रिया का पालन कर आदेश पारित कर सकती है। तो इसको लेकर हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश सरकार को दिया गया है। बिना सुनवाई मदरसों को बंद नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने ये आदेश दिया है। जिस तरीके से 30 मदरसों को सील कर दिया गया था उसी को लेकर ये सुनवाई हुई है। ये खबर श्रावस्ती से सामने आ रही है और हाईकोर्ट का ये बड़ा आदेश सामने आया है। तो बता दें कि लखनऊ पीठ का ये बड़ा आदेश है। जिले के सील 30 मदरसों को तुरंत खोलने का निर्देश दिया गया है। तो बिना सुनवाई का मौका दिए कार्रवाई की है। सरकार ने नोटिस जारी कर बिना मौका दिए कार्रवाई की। याचिकाकर्ता पक्ष की तरफ से ये कहा गया नोटिस की तमीली ठीक से नहीं हुई, सरकार नए आदेश पारित कर सकती है। तो हाईकोर्ट ने ये कहा है अपनी तरफ से और आदेश दिया है कि जितने भी मदरसे बंद हैं उनको तुरंत खोला जाए। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार पर नए आदेश पारित कर सकती है और प्रक्रिया का पालन कर आदेश पारित कर सकती है। हाईकोर्ट की तरफ से ये आदेश दिया गया है। तो श्रावस्ती मदरसों पर हाईकोर्ट की तरफ से देखिए ये बड़ा फैसला आया और आदेश भी दिया गया है। जिले में 30 मदरसों को सील कर दिया गया था और इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सामने आया है। और ज्यादा जानकारी के साथ बताता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, हाईकोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है और 30 मदरसे जो सील कर दिए गए थे उन्हें तुरंत खोलने के आदेश दिए गए हैं। जी आपको बता दें सीएम योगी के सख्ती के बाद अवैध मदरसों को लेकर श्रावस्ती में सबसे बड़ा अभियान चलाया गया और अब तक के 110 मदरसों को सील किया गया था। लेकिन कुछ मदरसा संचालक है जो हाईकोर्ट की शरण में गए थे और हाईकोर्ट ने कल 30 मदरसों को अविलंब खोलने का आदेश दिया और कहा कि जो जिला प्रशासन की कार्रवाई की गई है इस कार्रवाई में आनन फानन में जो नोटिस जारी की गई उसमें जितने भी नंबर डाले गए वो सारे नंबर एक ही नंबर डाल दिए गए, नोटिस सही ढंग से नहीं दी गई। इसलिए जिला प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए हाईकोर्ट ने तुरंत 30 मदरसों को खोलने के लिए आदेश दिया है जिला प्रशासन को। जी तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। लखीमपुर से ये बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। नवजात का शव लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा है पिता।
शव झोले में लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा पिता। प्रसव के दौरान बच्चे की मौत पर भारी हंगामा देखने को मिला है। शव को झोले में देखकर अधिकारियों में हड़कंप मच गया। सीएमओ को शिकायती पत्र के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। सदर के महेवागंज के गोलदार हॉस्पिटल का ये पूरा मामला है। हॉस्पिटल पर लापरवाही से बच्चे की मौत का आरोप लगा है, जिसके बाद से देखिए ये तस्वीरें देखने को मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर लखीमपुर से हम आपको बता रहे हैं और नवजात के शव को झोले में लेकर डीएम कार्यालय पहुंचा है पिता। बताया जा रहा है कि प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद से भारी हंगामा देखने को मिला है। वहीं डॉक्टर पर और अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाया गया है। शव को झोले में देख अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं सीएमओ को शिकायती पत्र के बाद कार्रवाई शुरू हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ बता शारिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। शारिक, डॉक्टर की लापरवाही से बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद झोले में रखकर पिता जो है डीएम कार्यालय उसके शव को लेकर पहुंचा। क्या कुछ अधिक जानकारी है अब इसको लेकर? देखिए नंदिनी, लखीमपुर खीरी के जो अस्पताल है प्राइवेट तौर पे जो चल रहे हैं उनमें हाल बेहाल है और ये धीरे धीरे कत्लगाह बन जा रहे हैं। चाहे बात किसी बीमारी के इलाज के लिए करो या बात होता है उसका प्रसव को लेकर हो। ये अभी मामला जो आया सामने वो डॉक्टर जोगी के रहने वाले हैं विपिन गुप्ता। उनकी पत्नी को गोलदार हॉस्पिटल जो महेवागंज इलाके में वहां पर भर्ती कराया गया था और उसके बाद जो डिलीवरी हुई उसमें बच्चा मृत मिला। तो जो अब अभी विपिन है जो पीड़ित है उनका ये आरोप है कि गोलदार हॉस्पिटल की तरफ से इस मामले में लापरवाही की गई प्रकृता के साथ और जिसकी वजह से उनके बच्चे की मौत हो गई। इस बात की शिकायत को लेकर वो झोले में बच्चे के शव को लेकर, नवजात के शव को लेकर वो डीएम कार्यालय पहुंचते हैं। वहां पर अधिकारी मीटिंग ले रहे थे। इस मीटिंग में जब झोले में शव लेकर विपिन गुप्ता पहुंचते हैं तो अधिकारियों में हड़कंप मच जाता है। हर कोई इस बात को जानने को लेकर और दुख व्यतीत कर रहा था कि किस तरह से लखीमपुर खीरी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उसमें जो ये लापरवाही का आलम है वो साफ तौर पर देखने को मिला। फिलहाल अब इस मामले में जो सीएमओ है उन्होंने इस बात का आश्वासन दिया है कि जो हॉस्पिटल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ताकि ऐसे जो मामले हैं आगे से ना आ सके और जो सुरक्षित प्रसव है वो किया जा सके। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ बयान सामने आया और अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ कहा गया? और वो भी मौके पर मौजूद थे जब मीटिंग चल रही थी कलेक्ट्रेट में। उन्होंने साफ तौर पर सीएमओ को आदेशित किया है कि वो सीएमओ खुद मौके पर जाए और जो लापरवाही का आरोप लगाया गया है उसकी जांच पड़ताल करे और जरूरत पड़े अगर जो नियमों के खिलाफ अस्पताल चल रहा है तो उसको सीज भी करने की कार्रवाई की जाए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रसव के दौरान बच्चे की मौत हो गई और देखिए परिजन बेहद परेशान हो गए। भारी हंगामा भी देखने को मिला। वहीं पिता रोते रोते अपने बच्चे के शव को झोले में रखकर डीएम कार्यालय पहुंचा। ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती है और लगातार डॉक्टर पर लापरवाही का भी आरोप लगाया गया है। साड़ू सलमान भर्ती करा, हम हरिद्वार से आ रहे थे तो बोले हमारी वाइफ की तबीयत ज़्यादा खराब, आप आ जाइए। हम आए, हमने कहा दवाई आप कराइए, हम आ रहे थे। तो इन्हें क्या किया, मैं सड़ुआ ने मेरी साड़ू लेके वहाँ गोलदार हॉस्पिटल में गए। वहाँ से बातचीत हुई है, बोले हम तो कहीं ले जाएंगे तो बोली अगर तुम्हारी बस की बात है तो आप करिए, नहीं तो कहीं दूसरी। बोले नहीं, हम यहाँ से सारा करेंगे। और जैसे जैसे मेरी घरवाली की जितनी तबीयत खराब होती रही ज़्यादा उतनी उनकी डिमांड बढ़ते रहे पैसे की। कितना पैसा लिया? पैसे 8,000 रुपये हमने नकद दे दिया। हमने कहा काम चालू करिए, बाकी पैसे तो मतलब ऐसा करना, यहाँ कोई बाजार थोड़ने लगी हुई यहाँ पे। अब धक्का मार के हम लोग हाथ में नहीं लगे, चले हम लोग पैसे नहीं, चले अपनी नर्स को 4 भेज के मेरी घरवाली वाइफ को धक्का मार के बाहर कर दिया। यहाँ क्या झोला हुआ क्या? अब बच्चा मरा हुआ निकला, उनकी लापरवाही से मेरा बच्चा हुआ मरा हुआ निकला। मेरी वाइफ मांग रही बच्चा, बताओ कहाँ से दे गया। सीरियस है वो बच्चा जिंदा, वो बार बार करे बच्चा लेके, हमने कहा शीशे में पड़ा हुआ, बताओ हम क्या झूठ बोल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर कौशाम्बी से, जहां पर अज्ञात बदमाशों ने प्रधान को गोली मारी है। हाथ में गोली लगने से प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल प्रधान को जिला अस्पताल भेजा गया है। नरवर पट्टी गांव का प्रधान है रोशन लाल। संदीपन घाट थाना के नरवर पट्टी का ये पूरा मामला है और हाथ में गोली लगने से प्रधान घायल हो गया है। ये खबर कौशाम्बी से सामने आ रही है। अज्ञात बदमाशों ने प्रधान को गोली मारी है। हाथ में गोली लगने से देखिए प्रधान गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं नरवर पट्टी गांव का ये प्रधान है जिसका नाम रोशन लाल बताया जा रहा है और बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इस पूरे मामले की बात की जाए तो संदीपन घाट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो घायल प्रधान को जिला अस्पताल भेजा गया है। सर रात में मैं बाथरूम करने के लिए निकला, बाथरूम करके उसके बाद ऐसे हैंड पंप चलाया
ऐसे एक लफा जस के पानी को हैंडपंप पे ही हाथ था, फैर हो गया मेरे ऊपर। और उसके बाद जो है तो मैं देख नहीं पाया और मैं डर के मारा गिर पड़ा वहीं पे। और सारा जानकारी के साथ बता प्रसिद्ध हमारे साथ जुड़ गए। प्रसिद्ध, बदमाशों ने प्रधान को गोली मारी है, क्या कुछ ये पूरा मामला? देखिए, संदीपन घाट थाना क्षेत्र के नरवर पट्टी गांव का मामला है, जहां पर प्रधान है, जो प्रधान का आरोप है कि वो अपने घर के बाहर हैंडपंप में हाथ मुंह धुल रहा था। उसी दौरान अज्ञात बदमाश आए और उसको गोली मारकर फरार हो गए। हालांकि वो बदमाशों को पहचान नहीं पाया है और जैसे इसकी सूचना पुलिस को ही, पुलिस मौके पर पहुंची और जो घायल प्रधान है उसको अस्पताल में एडमिट कर दिया है। हालांकि पुलिस जो है जांच पड़ताल कर रही है। और आपको ये भी बता दूं, जो प्रधान है, प्रधान की एक पक्ष से आपसी रंजिश बहुत दिनों से चल रही है और जो है ये थाने का प्रधान और प्रधान का भाई हिस्ट्री सीटर भी है। फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं खबर लखनऊ से, जहां पर सिवान के ईओ अनुभूति की काली कमाई देखने को मिली। ईओ ने शेल कंपनियों में काली कमाई लगाई है। लखनऊ से महंगी गाड़ियां जब्त की गई हैं। सिवान नगर परिषद के ईओ हैं अनुभूति श्रीवास्तव। लखनऊ वाले घर से महंगी गाड़ियां बरामद की गई हैं। शेल कंपनियां बनाकर अपनी अवैध कमाई जमा कराई है। अनुभूति श्रीवास्तव के ठिकानों से 6.66 लाख की नकदी भी बरामद हुई है। परिषद के नाम पर 21 बैंक खातों में 1.48 करोड़ रुपए हैं। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि महंगी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। और सारा जानकारी के साथ संवाददाता अजहर हमारे साथ जुड़ गया है। अजहर, ईओ ने काली कमाई की है और बताया जा रहा है कि लग्जरी गाड़ियां जब्त कर ली गई हैं। क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल नंदनी, देखिए, सिवान नगर परिषद के ईओ हैं ये अनुभूति श्रीवास्तव। इनके द्वारा शेल कंपनियां बनाकर उनमें अपनी काली कमाई जमा करने का पता चला था, जिसके बाद ईओयू की छापेमारी में जो ईओ हैं इनके लखनऊ वाले घर से महंगा गाड़ियां जो हैं वो बरामद की गई हैं। दरअसल देखिए, बिहार के सिवान नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी हैं ये अनुभूति श्रीवास्तव। इनके 3 ठिकानों पर आर्थिक अपराध इकाई यानी कि ईओयू की छापेमारी हुई थी और छापेमारी में ये पता चला था कि ईओ ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कई शेल कंपनियां बनाकर अपनी अवैध कमाई कराई है। जिसके बाद देखिए अनुभूति के ठिकानों से लगभग 6 लाख रुपए नगद बरामद किए गए, जबकि उनके एक परिजन के नाम पर 21 बैंक खातों से लगभग 1 करोड़ 48 लाख रुपए जमा करने की बात जो है वो सामने आई है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं खबर रायबरेली से, जहां पर संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। युवक का झाड़ियों में शव मिलने से हड़कंप मच गया है। युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। वहीं थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई थी। बछरावा थाना क्षेत्र के टेरा बरौला गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक का झाड़ियों में शव मिला, जिसके बाद से हड़कंप मच गया है। संदिग्ध हालत में युवक का ये शव मिला है। खबर रायबरेली से सामने आ रही है। पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है। तो ये खबर रायबरेली से, जहां पर देखिए युवक का झाड़ियों में शव मिलने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है और संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। इस पूरे मामले की अब जांच पड़ताल की जा रही है। तो पुलिस को सूचना दी गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लिया है और इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। संदिग्ध हालत में युवक का शव मिला है। तो बछरावा थाना क्षेत्र के टेरा बरौला गांव की ये पूरी घटना है और इसको लेकर बताया जा रहा है कि पुलिस अब जांच पड़ताल कर रही है। वहीं युवक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। बछरावा थाना क्षेत्र के टेरा बरौला गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो युवक का झाड़ियों में शव मिला है, जिससे आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं परिजनों की तरफ से गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी और परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। इस पूरे मामले को लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। और अब खबर गोरखपुर से, जहां पर दिन दहाड़े 2 पक्षों ने जमकर तांडव मचाया। भूमि विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट में दोनों पक्षों ने ईंट पत्थर चलाए हैं। मारपीट में कई लोगों के घायल होने की सूचना है। राजघाट क्षेत्र के हरबट बंधे के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो भूमि विवाद को लेकर जमकर एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाए गए हैं।
ये खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है दंदाहाड़े दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई है। तो जमीन विवाद को लेकर ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसमें कई लोग घायल हो गए हैं। दोनों पक्षों की तरफ से ईंट पत्थर चलाए गए हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा रहा है और कई लोग यहाँ पर देखिए इकट्ठा हैं, एक दूसरे पर ईंट पत्थर बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरा ये मामला जमीन का बताया जा रहा है, जिसके बाद ही देखिए आपस में भिड़ गए थे ये दोनों पक्ष और इस तांडव में कई लोग घायल हुए हैं। तो ये बड़ी खबर गोरखपुर से सामने आ रही है। और अब खबर रायबरेली से, जहां पर पालतू कुत्ते को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। खूनी संघर्ष में 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एक पक्ष से 3 व दूसरे पक्ष से 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। पालतू कुत्ता दूसरे के घर जाने पर यह विवाद हुआ था। कुत्ते को मारने पर विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र के कुराड़ी गांव की पूरी घटना बताई जा रही है। तो पालतू कुत्ते को लेकर ये विवाद इतना बढ़ गया कि खूनी संघर्ष में बदल गया। ये खबर रायबरेली से है, जहां पर देखिए दो पक्ष आपस में भिड़ गए और जिसमें कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जो है इनका एक कुत्ता पाले हुए है। कौन पाले हुए? ये राम लौटा। ठीक। वो हमारे दरवाजे पर बैठा था जी। उसको एक छोटा डंडा मार के हमने भगा दिया जी। उसी के बीच में वो आए और मारने लगे। कौन लोग मारे? राम लौटन के 4 लड़के जी, उनकी बीबी और 2 बेटियां। किस चीज से आपके ऊपर वार किए गए? लाठी से मारे हैं और गड़ासा लिए थे और कुल्हाड़ी। अच्छा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, बने रहिए भारत समाचार के साथ।